हेलो एवरीवन। तो पीपीएसटी जितने बच्चे लोग दिला रहे हैं, पुराने साल के पेपर है, पुराने साल 2022 से 24 तक के क्वेश्चन हैं जो क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत चैप्टर में आए हैं। अगर इसके आपके कॉन्सेप्ट इसको समझना है आपको, तो इस चैप्टर का धारा विद्युत का सीयूईटी वाला बैच एक बार देख लेना, जिसमें कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। फिलहाल इसमें मैं पुराने साल के क्वेश्चन ही समझाऊंगा आपको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, उसका ऑर्डर जो होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सवाल क्या है, देखो ये दूसरा सवाल क्या बोले, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, है ना, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। एक जो वायर है उसका 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वायर है, समझ लो ये वायर है, कितना रेजिस्टेंस है 12 ओम। इसको ना बेंड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज ऐसे बना दिए हैं। ठीक है। तो इसका किसी भी दो कॉर्नर मान लो, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये ए बी बोल देता हूँ इसको, तो ए बी, इसके अराउंड कितना रेजिस्टेंस आएगा ये पूछा है। अच्छा ठीक है जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इक्वल तीन पार्ट में इसको बांटे हो तो ये बना है ना। तो रेजिस्टेंस भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, तीन पार्ट में बटेगा तो ये 4 ओम, यहाँ पे 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम। समझ में आया? तो देखो, एक 4 ओम का ऐसे, एक 4 ओम का ऐसे, और एक 4 ओम का ऐसे, तो यहाँ पे निकालना है अपने को। अच्छा सुनो जी, ये 4 है, ये 4 है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 8 ओम। कितना हो जाएगा 8 ओम। ठीक है। अब एक हो गया 8 ओम और नीचे है उसका 4 ओम। 8 ओम और 4 ओम, अब ये दोनों तो पैरेलल हो गए ना, ये दोनों मिला के इसके साथ पैरेलल में है, तो निकाल लो 1/r इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम निकलेगा 8, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 3/8। अब फ्लिप भी तो होगा, 1/r है ना, तो r कितना निकल जाएगा, r फ्लिप होके निकल जाएगा 8/3। ठीक। तो 8/3 ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या बोला है, देखो थर्ड अच्छा सवाल है, समझो इसको। क्या बोला है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम। करंट जो है आई जो है टाइम पे ऐसे डिपेंड करता है। आई की वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 3t का स्क्वायर, है ना, प्लस 2t प्लस 5, ये दिया है जी। अब क्या बोला है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर t 0 से 2 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है। एक तार में बहने वाली धारा समय पर ऐसे निर्भर करता है, ये आई की वैल्यू दिया है, 0 से 2 सेकंड तक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश। अच्छा, आई करंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्यू बाई टी, ये होता है ना। तो ये अगर टाइम पे वेरी करे, समय पे डिपेंड करे, तो डी क्यू बाई डी टी भी तो होता है ये। तो यहाँ से डी क्यू इतना निकलेगा, ये निकलेगा आई इंटू डी टी। मारो इंटीग्रेशन, काम खत्म करो, है ना। तो डी क्यू क्लियर ना। तो ये डी क्यू कितना निकलेगा, ये निकलेगा इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी, बस इंटीग्रेशन करो, काम खत्म करो। तो डी क्यू, ठीक है, ये ओवरऑल चार्ज अब क्यों बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो आई की वैल्यू कितना है, ये है 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा ना मैं, समाकलन। चलो तो ये सबको बांट दो अब। अच्छा टाइम लगा दो ना, 0 से 2 तक बोला है ना, तो हो गया। ये हो जाएगा 3t का स्क्वायर dt, कहाँ से कहाँ, 0 से 2 तक, प्लस ये हो जाएगा 2t इंटू डी टी, 0 से 2 तक। ठीक है, 0 से 2 तक। उसके बाद क्या है 5 इंटू डी टी, 0 से 2 तक। ठीक। चलो इंटीग्रेट करो, देखो 3 बाहर निकलेगा। अब टी का कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर बाय टी का क्यूब बाई 3 होगा ना। ठीक है ना, चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा कलर। यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 बाहर निकलेगा और टी का कितना हो जाएगा, टी का क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, प्लस यहाँ पे देखो 2 बाहर निकलेगा 2, और टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यही होता है ना इंटीग्रेशन। तो 0 से 2 समाकलन। ठीक। 5 बाहर निकला और कुछ नहीं है, सिर्फ डी टी है, तो उसका हो जाएगा टी, 0 से 2 तक। चलो जी, ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, सिर्फ बचेगा टी क्यूब। तो लिमिट लगा दो ना, टी क्यूब है, देखो टी क्यूब बचा यहाँ पे 0 से 2 तक, यहाँ क्या बचा, टी स्क्वायर बचा, टी स्क्वायर 0 से 2 तक। अब यहाँ ये 5 और ये हो गया टी, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 0 टू 2। नाउ ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, 0 का क्यूब तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 2, 0 0 तो 0 ही हो जाएगा ना। देखो 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 2 10, कितना 22। ठीक है, 8 4 12 10, 22 कूलम हो गया। कहाँ है, ऑप्शन थर्ड। चलो जी आगे बढ़ो। फोर्थ देखो क्या बोला है, when two resistance R1 and R2 are connected in series they give resistance 9 ohm। ठीक है, जब R1 R2 को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो 9 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो 2 ओम का दे रहा है। क्या बोला है,
R1 R2 को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 9 देगा, और उनके समांतर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो 2 दे रहा है। तो R1 R2 की वैल्यू कितना है? अच्छा, सीरीज में जब जोड़ रहे हैं, सीरीज में ऐसे होता है ना, R1 एंड R2, तो कितना दे रहा है? ये दे रहा है 9 ओम। ठीक है, सीरीज में ऐसे लिख सकता हूँ कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, और जब पैरेलल जोड़ रहे हैं समांतर में तो कितना दे रहा है? पैरेलल में मतलब 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है ना। ये कितना दे रहा है? 2, मतलब 1/2 लिखाएगा ये, है ना। चलो, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये इधर, तो ये हो जाएगा R2, वो उधर गए R1 डिवाइडेड बाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। चलो जी, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू 9 है ना, दिख रहा है? ठीक है, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू ये 9, यहाँ से उठा के रख दो तो हो जाएगा 9/R1 R2, और ये हो जाएगा कितना? 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R1 R2 का 1 से इज इक्वल टू 9 टू 18, 9 दूनी 18। अब देखो, दो नंबर जिसको जोड़ने पर मिल रहा है कितना? 9, और जिसको मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है 18। कितना जोड़ने पर? 9, मल्टीप्लाई करने पर 18। यहीं से देख लो ना, 6 3 को जोड़ने पर 9 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 18, हो गया आंसर। ठीक है ना, 7 2 जोड़ने पर 9 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 18 नहीं आएगा। 5 4 जोड़ने पर 9 आएगा, मल्टीप्लाई पर 18 नहीं आएगा, ये भी। ठीक, तो ऐसा है, इसको इस टाइप से करना है। अगर नहीं तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, नहीं समझ आया होगा तो यहाँ से क्या करना, R1 की वैल्यू निकाल देना 9 माइनस R2, उस वैल्यू को यहाँ पे रख देना R1 की वैल्यू को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर से वही वैल्यू आएगा। तो ओवरऑल होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध को सटीक रूप से नापने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर सटीक रूप से नापना है तो इसमें पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा एंड एक्यूरेट बताता है। ठीक है, वोल्ट मीटर तो वोल्टेज को नापते हैं, अमीटर में करंट को नापते हैं, गलत है, गैल्वेनोमीटर में करंट को नापते हैं। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे ना तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है ना वो कम होती है, बाकी सब में बढ़ती है, सिर्फ अकेला इसमें है जिसमें कम होता है, तो इसमें डिक्रीज सही ऑप्शन हो जाएगा। वही अगर बात करें तो 7 नंबर, द मैक्सिमम करंट फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन एन आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ई एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। एन समान सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल आर है, समांतर संयोजन में अधिकतम धारा करंट मैक्सिमम, सब में आया है ना ये। ठीक है, पीटी में भी आया है, बीएससी नर्सिंग में भी आया है। देखो आई इज इक्वल टू होता है ई अपॉन आर प्लस आर, अगर ई के साथ दोनों जुड़ा है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों जुड़ा है तो। ठीक है, तो अगर इसको लाना है मैक्सिमम, आई को मैक्सिमम लाना है तो इसको नीचे है ना, इसको कम से कम होना पड़ेगा, जितना हो सके कम। ऑब्वियस बात है, आर मैक्सिमम तो आई मिनिमम, क्लियर ना, आई मिनिमम सॉरी आर मिनिमम तो आई मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आर की सबसे कम से कम वैल्यू कितना है? देखो सबसे कम से कम वैल्यू यही दिख रहा है हमें, 0 से सब छोटा है, 0 से सब बड़ा है। देखो ये पूरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है, सबसे छोटी वैल्यू 0। ठीक है, 8वां, एक मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, शांति काल क्या होता है? ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ये सब में आया ना, इसमें भी डबल आएगा। रिलैक्सेशन टाइम इसमें नहीं आया, पीटी बीएससी नर्सिंग में आया। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन चलता है किसी कंडक्टर में ना तो आपस में टकराता है, वो ये टकराया फिर इधर आकर टकराया, तो दोनों टक्कर के बीच का जो टाइम होता है इसमें रिलैक्स करता है वो, इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाइम पीरियड। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो जल्दी जल्दी टक्कर खाएगा, यहाँ खाया यहाँ खाया यहाँ खाया यहाँ खाया, तो टाइम कम मिलेगा ना उसको, है ना, तो कम होगा वो, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। 9 देखो, एक असमान अनुप्रस्थ काट, ठीक है, वाले धातु में स्थिर धारा बह रही है, निम्नलिखित कौन सा राशि पूरे पूरे चालक में नियत रहेगी? स्टेडी करंट बोल रहा है इन मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। ये ऐसे ऐसे जा रहा है, पहली बात तो बोला है नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मोटाई है इसका। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट क्या है? आई कांस्टेंट है बोल रहा है, तो कौन सा कांस्टेंट है? अरे तो ऑप्शन तो खुद ही करंट बोला है, स्टेडी करंट बोला है ना खुद ही। हाँ, स्थिर धारा बह रही है तो कौन सा नियत रहेगा? धारा ही तो रहेगा, खुद ही बोला है ना सवाल में, तो यही रहेगा और क्या। देखो सवाल क्या है, व्हेन एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस एन है, ठीक है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, उसके बाद पैरेलल, दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल। जब एन समान प्रतिरोधों वालों को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो देखो पहला आर, दूसरा आर, तीसरा आर, चौथा आर, ऐसे कहां तक? एन तक। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा आर सीरीज का? 2 होता तो 2 आर, 3 होता 3 आर, 4 होता 4 आर, तो एन है तो कितना? एन आर निकलेगा ना, सेम सेम डायरेक्ट जोड़ता है। और पैरेलल में कैसे करते हैं अपन? पैरेलल में जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, सबको जोड़ते हैं, तो ध्यान से सुनो। देखो 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 ऐसे जोड़ते हैं ना, तो 1/r 1/r1 ऐसे जोड़ेंगे। जैसे 2 होता मान लो तो 1/r कितना? 2/r होता, 3 होता तो 3/r, अगर n है तो 1/r कितना हो जाएगा? n/r हो जाएगा, सब सेम है ना, n/r।
तो पलट दो तो R इक्वल टू कितना निकलेगा, R बाई एन। ठीक है, पैरेलल में ये होता है R पैरेलल कितना होगा, R बाई एन। ठीक है, दोनों का रेशियो कर दो ना, सॉरी RS बाई RP। सीरीज में कितना है NR, पैरेलल में कितना है R बाई एन। तो ध्यान से देखो RR कट गया, N ऊपर चढ़ गया तो ये हो जाएगा N स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत चालकता सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट। अच्छा फॉर्मूला समझो तो हो जाएगा। सिग्मा होता है 1 बाई रो। ठीक है, रो का होता है 1 अपॉन ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ओम ऊपर पलट गया -1, मीटर पलट गया -1। ठीक है, तो ओम मीटर स्क्वायर। अच्छा इसको और बोलते हैं, इसको सीमेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस पर मीटर। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसी को सीमेंस बोलते हैं। ठीक, इसी को मो भी बोलते हैं, याद रखना, ओम का उल्टा मो। ठीक है, जैसे यदि है ना ये, लेकिन इसमें मीटर इनवर्स भी होता तो ये भी सही हो जाता है ना। उसके बाद है किसी सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ से अधिक। अच्छा टर्मिनल वोल्टेज कब ईएमएफ से अधिक होता है। ठीक है, दो कंडीशन देखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज एक होता है E माइनस IR, देखो कम है, यहाँ पे देखो E बड़ा है ना, ऑब्वियस सी बात है, E में कुछ घटाने पे V मिल रहा है, तो यहाँ पे V जो है वो छोटा है E से। ये कब होता है पता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, लेकिन V जो है वो कितना होता है, E प्लस IR। E प्लस IR कब होता है, जब उसको चार्जिंग देते हैं। इस कंडीशन में V टर्मिनल वोल्टेज जो है वो E से बड़ा होता है। ठीक है, तो कब होता है, जब चार्जिंग हो रहा हो। ठीक, ये दो फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, बाकी लेक्चर्स भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, सभी अपने टाइम पे आ जाएंगे। जल्दी जल्दी आप लोग प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट के लिए CUET वाला देख लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।